नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक का जो संबंध है वो स्पेस से है, अंतरिक्ष से है। तो हम देखेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि एक न्यूज आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक खास टेलीस्कोप के द्वारा कुछ इमेज शेयर की गई हैं, कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसके कारण से एक खास न्यूज इस समय दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तस्वीरों में ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि आने वाले समय में धरती को ब्लैक होल निगल जाएगा। और ये जब से कह सकते हैं न्यूज दुनिया में फैली है, तब से एक तरह से कोहराम तहलका मच चुका है कि क्या वास्तव में पृथ्वी को कोई ब्लैक होल निगल जाएगा। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। देखेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले न्यूज की चर्चा कर लेते हैं। न्यूज क्या है, तो ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है JWST। ये टेलीस्कोप है, इसका पूरा जो नाम है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने ब्लैक होल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, भेजी हैं, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक हैं। और यह दावा किया जा रहा है इन तस्वीरों के विश्लेषण, एनालिसिस, स्टडी करने के बाद कि यह धीरे धीरे क्या है कि आकाश गंगा को ख़त्म करने का क्या है संकेत दे रहा है। और इसी कारण से अब ये कहा जा रहा है कि क्या धरती को अब ब्लैक होल निगल जाएगा। ये न्यूज़ पूरे दुनिया में फैल रही है, और ख़ास तौर पे स्पेस के द्वारा जो भेजा गया नज़ारा है, जो विभिन्न तस्वीरें हैं, ये देखकर दुनिया के सभी लोग घबरा रहे हैं। और ये सबके मन में है कि क्या आने वाले समय में पृथ्वी को ब्लैक होल निगल जाएगा। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल की, क्योंकि जो मुद्दा है वो इसी के इर्द गिर्द है। तो इसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसे अगर बात करें, जो ब्लैक होल है, इसे हिंदी में कृष्ण विवर भी कहा जाता है। बात करें कि आखिर जो ब्लैक होल है ये होता क्या है, तो देखिए ब्लैक होल आकाश में कई सारे जो तारे हैं उनके ढहने से ये बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान होता है तारों का वो उनके केंद्र में समा जाता है, सिमट जाता है, और इसके द्वारा ही ब्लैक होल बनते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो ब्लैक होल है इसमें जो ऊर्जा होती है वो कई सारे सूरज के मिलाने के बराबर से भी अधिक होती है, यानी कई सूर्य से अधिक ऊर्जा इन ब्लैक होल में देखने को मिलती है। इस कारण से ये खास तौर पे कह सकते हैं कि ऊर्जा वाले क्षेत्र होते हैं। दूसरी बात करें और इसको अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें, तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, और जिसका प्रभाव ऐसा होता है कि इस प्रभाव क्षेत्र में आने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी जो तत्व है वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है, वहां से फिर वापस नहीं आता है। वस्तु पदार्थ को तो छोड़िए, अगर लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है, उसके अंदर जाने के बाद उसी में समा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो ब्लैक होल होता है इसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है, जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग आप जानते होंगे पलायन वेग क्या होता है। ब्लैक होल का जो पलायन वेग होता है वो बहुत ही अधिक होता है। यही कारण है कि प्रकाश जब इसमें जाता है तो फिर इसमें से वापस नहीं आता है। जैसे पलायन वेग की अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो पृथ्वी के लिए भी एक पलायन वेग होता है। जैसे पृथ्वी के अगर वायुमंडल से बाहर जाने के लिए जैसे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उनके लिए एक खास वेग होता है। जैसे अगर मान की बात करें कि कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है वो 11.2 है। तो ऐसे क्या है कि इस तरह की एक स्पीड होती है जो किसी भी क्षेत्र से बाहर जाने के लिए वो स्पीड देनी होती है, उसके बाद ही उस कक्ष से कोई चीज़ बाहर जा पाती है। वैसे क्या है कि जो ब्लैक होल होते हैं इनका जो पलायन वेग होता है वो काफ़ी अधिक होता है, और इसी कारण से जो वस्तु इनके अंदर जाती है वो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाती है। जब कोई विशाल तारा अपने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, यानी उसका जो पूरा द्रव्यमान है वो छोटे से एक क्षेत्र में सिमट जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो वो फिर क्या बन
जाता है वो ब्लैक होल बन जाता है। यही ब्लैक होल है। इसके अलावा जो ब्लैक होल होते हैं वो बेहद ताकतवर होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनमें शॉक्स वेव्स निकलती रहती हैं और जो ब्लैक होल हैं ये कई अरबों सालों तक ये विद्यमान रहते हैं। इनका जो लाइफ टाइम है ये कई अरबों सालों का होता है और इनका जो साइज है आकार में ये बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। और जो ब्लैक होल है ये अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोई भी चीज जाती है तो वो समाप्त हो जाती है। एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी कोई भी चीज जब इस ब्लैक होल में जाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर बात करें ब्लैक होल के बारे में, यहां तक कहा जाता है कि किसी तारे की मौत के बाद ये अपने वजन के चलते अंदर की तरफ श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसके बाद ब्लैक होल का निर्माण होता है, कृष्ण विवर का निर्माण होता है। ये एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है, खाली क्षेत्र बन जाता है जो अपने पास की चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है और ये सूरज को भी अपने अंदर समा सकता है। इतना गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्लैक होल में होता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे लेकर वैज्ञानिकों ने कई सारी खोजें की हैं जिससे हमें ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ पता भी लगा है, जानकारी भी मिली है। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं, उसे मानव जान नहीं पाया है। ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है इतनी ज़्यादा है कि उसमें कई सारी जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सी हैं, ये एक साथ उसमें समा सकती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो ब्लैक होल है ये होता क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे ब्लैक होल आकाश गंगा को अपना भोजन बना रहा है, कैसे उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच रहा है, उसे समाप्त कर रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, किसी भी आकाश गंगा का जो खात्मा है, उसकी जो समाप्ति है, जब उसमें तारों के बनने की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, वो समाप्त होने लगती है, तब ऐसा हो सकता है जब तारों में गैस और धूल के बादल धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसके अलावा वैज्ञानिकों का लंबे समय से ये भी मानना है कि आकाश गंगाओं को उनके ब्लैक होल, उनकी गैस जो होती है, जो डस्ट होता है, इसके कण खत्म करके धीरे धीरे क्या है उनको मार रहे हैं, ये बात कही गई है। इसके अलावा हवा के दबाव के चलते कई सारी जो आकाश गंगाएं हैं ये ब्लैक होल में धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये सिमट रही हैं, उसके अंदर समा रही हैं, जिससे पृथ्वी का अंत कथित तौर पे नजदीक दिख रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो वैज्ञानिक है इनका ये अध्ययन कह रहा है, जिसके बारे में ये कारण दिए गए हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि पृथ्वी को अब जो ब्लैक होल है वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने अंदर निगल जाएगा। तो ये बात कही गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज का था कि तो क्या खत्म हो जाएगी पृथ्वी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो देखिए, ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा कह सकते हैं कि विषय है जिसे अब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया। ये एक अनसुलझी पहेली है, क्योंकि ब्लैक होल के आसपास विज्ञान के सभी जो नियम है, खास तौर पे अगर बात करें तो फिजिक्स के जो नियम है, जो रूल है, वो क्या हो जाते हैं फेल, वो यहाँ लागू नहीं हो पाते हैं। और ब्लैक होल में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती हैं। पहला है जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है, और दूसरा क्या है, अंधकार। ये दो ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्लेस और टाइम का कोई मायने नहीं रह जाता है। यही नहीं, अगर एक्सपर्ट की माने, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ही पृथ्वी इसमें समाएगी, जो इंसान है, जो मानव है, ये पास्ता की तरह लंबे खिंच जाएंगे। ये बात कही गई है इस वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस खींचतान में देखें तो ये जो प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसे बाहरी बल के द्वारा रोका ना जाए। और खास तौर पे देखें तो सक्सेस यूनिवर्सिटी के जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं कैवमेट, इसे लेकर कहते हैं कि जब कभी पृथ्वी ब्लैक होल में समाएगी तो इंसान क्या होगा, वो इस पेगेटिफिकेशन महसूस करेगा। ये क्या होता है, तो ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कोई भी चीज क्या है कि खींचते हुए पतले होती जाती है, यानी जो मानव होगा वो खींचते हुए पतला होते जाएगा और इस प्रक्रिया में जो मानव होगा वो काफी दर्द महसूस करेगा। इससे होने वाली जो मौतें होंगी वो काफी पीड़ादायक होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया अगर होती है तो हम लोगों के लिए कितनी खतरनाक होगी, कितनी कष्टदायी होगी। इसके अलावा एक और प्रश्न
हमारे सामने आता है कि ब्लैक होल बनते कैसे। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है, यानी अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो ब्लैक होल है स्पष्ट तौर पे इनकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से, किस मेथड से ये बनते हैं। ब्लैक होल को एक दूसरे के नज़दीक आने के बाद गुरुत्वाकर्षण वेव पैदा होती है जो काफ़ी ताकतवर होती है, और ऐसे कई सारे सिग्नल हैं जो अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा है, इसरो है, इनको मिलते हैं जो कई अरबों साल पीछे से आए हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यूनिवर्स के बनने में ब्लैक होल की भी एक अहम भूमिका है। यही वजह है कि ब्लैक होल के बारे में दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में दिलचस्पी लगातार बनी रहती है, इस पर रिसर्च चलते रहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब ये जो पूरा अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया, एक खास टेलीस्कोप के द्वारा किया गया जिसका नाम है JWSP, यानी कह सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो थोड़ा सा इस टेलीस्कोप के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो टेलीस्कोप है ये इस दशक की प्रमुख वेधशाला है, और ये क्या करता है कि दुनिया भर में जो खगोलविद हैं उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न चरणों का भी अध्ययन करता है, जिसमें बिग बैंग के बाद क्या है कि पहली चमकदार चमक से लेकर पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जो जीवन को सहारा देने में सक्षम और सौर मंडल का निर्माण है, हमारे अपने सौर मंडल का जो विकास है, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। इस टेलीस्कोप की बात करें तो इसे क्या है कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है, और सूर्य की परिक्रमा करने के साथ क्या है कि ये क्या है कि जो लैग्रेंज बिंदु है खास तौर पे उस पूरे पाथ पर ये मूव करता है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह कहें तो पृथ्वी का चक्रण नहीं करता है, परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि ये सूर्य की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से क्या है कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 1 मिलियन मील से भी दूर है, जिसे दूसरा लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। ये क्या है कि ये इसका पाथ दिया गया है। खास तौर पे इस पाथ को कह सकते हैं कि निर्धारित किया गया है। इसकी बात करें, ये जो टेलीस्कोप है इसकी जो ऑर्बिट है, इसकी जो कक्षा है, इसे पृथ्वी और चंद्रमा की जो शैडो है, जो छाया है, उससे बचाती है, जिससे क्या है कि ये 24 आवर्स निर्बाध रूप से वैज्ञानिक संचालन को कर पाता है। दूरबीन की बड़ी जो सनशील्ड है इसे सूर्य के तापमान से, उसके प्रभाव से और चंद्रमा की रोशनी के साथ गर्मी से भी बचाती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ये टेलीस्कोप है इससे जुड़ी हुई बातें देख ली। चलिए थोड़ा सा लैग्रेंज बिंदु के बारे में देख लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो ये एक खास पोजीशन है जहां दो बड़े पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यही नहीं, अंतरिक्ष में ये वे स्थितियां होती है जहां पर जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, ऐसे जो दो पिंड है उनके गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, या फिर कहें इनका जो उपयोग है ये अंतरिक्ष यान के द्वारा अपनी स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक कह सकते हैं ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस पाथ का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर पूरा मामला क्या था, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी है इसे अब ब्लैक होल निगल जाएगा। इसकी हमने चर्चा की, इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने प्रकाश डाला। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं, पृथ्वी किस आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है, विकल्प जो दिए गए हैं ओरियन, मीनाक्षी, मंदाकिनी और ओरस। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।